धन के चक्कर में तुम पड़ गई। आजकल भी ठग बहुत घूमते रहते हैं मेरे भाइयों, हम भी ठग हैं, आप भी ठगो, दुनिया ही ठग है। एकदम से आपको कोई बड़ा अच्छा सलाह देने लगे, उस पर भी विचार करना चाहिए। देखो सप्तऋषि बड़ी परमज्ञानी है, सनक सनंदन सनत कुमार सब, लेकिन आज इनकी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए अटपटी बात कहकर इनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है उस बात को निकलवाना चाहते हैं। आपके हृदय के अंदर की बात को लेने के लिए आपको हजारों व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जो ऐसी बात कहेंगे जो आपके अंदर क्या है वो सब निकल जाएगा, उसका फायदा वो उठा सकते हैं। यहाँ पर जब इस तरह कहा गया है तो आज सती जी तो पहले चुप रही हैं, लेकिन फिर कहने लगी कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। और हमारे हृदय के अंदर जो है, जो हमें करना है, चाहे महादेव कितने भी अवगुण हो, कितना भी उनके अंदर दुर्गुण है, हमारे अंदर जो ठान ठन गई है अब हम वही करूंगी। तुम्हारी कहना मैं जरूर मानती, लेकिन तुम पहले आए होते तो अब तो मैंने विचार कर लिया। देखो कोई डिसीजन आप ले लें, उसके बाद कोई सलाह देता है, फिर आप उसको बदलते हैं तो आपके महत्व, आपके अंदर की जो सात्विक भावना है वो बदल जाती है। क्या करना आप चाहते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर सती जी पार्वती के रूप में कह रही हैं कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाए जय सनते सनते। भगवान भोलेनाथ कितना भी अवगुण वाले हैं और विष्णु भगवान कितना भी बढ़िया है, लेकिन जिसका मन जहाँ रम गया भाई उसके लिए वही देवता बढ़िया है। हमारा मन तो भोले बाबा के चरणों में लग गया है, अब चाहे विष्णु हो या राम हो, हम तो बस भोले बाबा को ही चाह रहे हैं। इतना जब हृदय के अंदर तीव्र कठिन दृढ़ नियम देखा, तब सप्तऋषियों ने हृदय की जो पर्दा था उसको हटा दिया। देखो आपकी परीक्षा लेने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, पूरे संसार की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा अपने दूत को भेजते हैं। उस एग्जाम में जब हम सफल होंगे तब हम भगवान के निकट आ सकते हैं। यहाँ पर सती जी के एक क्षण चुप रही हैं, लेकिन अंत में जब उनके हृदय से ऐसी बात निकला तब सप्तऋषियों ने इन्हें आशीर्वाद दिया है और इनका जय जयकार किया है। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञान, करते हुए और बोले कि क्यों ना तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसी बात हो, क्योंकि जगत की माता आप हो और जगत के पिता मेरे भोले बाबा हैं। तो जो माँ और पिता ऐसी नहीं कहेंगे तो उनकी संतानें क्या कहेंगी। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया आपको भोले बाबा अवश्य मिलेंगे। जब आपके हृदय के अंदर सच्ची लगन लग जाएगी तो परमात्मा जरूर आपको दर्शन देगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, घर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, जीवन का नक्शा बदल जाएगा, भगवान से लग जाएगा, लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी।
बदल जाएगा। भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। श्याम सुंदर तेरा, श्याम सुंदर तेरा, श्याम सुंदर तेरा, श्याम सुंदर तेरा, सच्ची ज्योति प्रकट हुई और भोले बाबा का पानी ध्यान करने का दृढ़ निश्चय किया। देखो भगवान भोलेनाथ बाबा और जनक माता जगदम्बा इन दोनों का संयोग पूरे संसार के पूरे राज्य का कल्याण कारक आ गया है। क्योंकि जब शक्ति भक्ति वैराग्य मिलती है तो नई ज्योति उसमें से प्रकट होती है। हमारे आपके हृदय में जब वो ज्योति प्रकट होती है तब क्या करा देती है, साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। क्योंकि परमात्मा हमारे आप हृदय के अंदर बसा पड़ा, हम आप उसको जगाना चाहते हैं और जगा नहीं पाते हैं। बोले बाबा जी ने माता भगवती से कहा है, आप लोग आगे प्रसंग में सुनोगे नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हमारे आपके हृदय के अंदर कितनी तड़पड़ाहट हो तब वो प्राप्त होंगे। क्योंकि हमारे आपके हृदय के अंदर परमात्मा सदैव विराजमान है। जितने जी एक चींटी के अंदर वही परमात्मा है और एक हाथी के अंदर भी वही है। उस परमात्मा को किसने आपके अंदर विराजमान किया? ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को खड़ा कर रखी है, रोक रखी है? हमें आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन परमात्मा देखो आपके सामने एक उदाहरण है। देवता सब विराजमान हैं, इनको आप लोग कुछ भोग लगाए दो तो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो जो का तो आपके सामने दर्शन दे रहे हैं। कभी कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है।
हम आप उनको क्या दे सकते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने एक शब्द में बड़े आसान से कहा है, हम आप जहां भी हो, जो भी भोजन, जो भी वस्त्र को धारण करते हैं, एक बार उन्हें समर्पित जरूर करें। अगर नहीं कर रहे हैं, नया नया कपड़ा अकेले पहन रहे हैं, तो हम चोर हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद सर्वभूषण धरही, प्रभु भगवान को समर्पित करें, उसको दान दें। जो वस्त्र हम आप पहने एक बार भगवान को चढ़ाए दें, समर्पित कर दें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, फिर उसको हम आप स्वीकार करें, क्योंकि ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। हम आप कहते तो हैं लेकिन अर्पण कर नहीं पाते हैं, इसलिए दिन रात पूजा कर रहे हैं और उसका कुछ भी परिणाम नहीं मिलता है। आज सती जी के चरित्र से हमें आपको ये बात सीखना है। सती जी ने 5 साल की अवस्था से लेकर के और आगे जितनी अवस्था तक इन्होंने तप किया है, मेरे भोलेनाथ बाबा प्रकट हुए हैं, इनके अंदर के जितने विकार हैं वो दूर हुए हैं। तब भोले बाबा जी दर्शन दिए हैं। वो विकार कब दूर होंगे? काम क्रोध मंद लोभ सब नाथ नरक करपन, सब परिहर रघुबीर भजो भजे। इन विकार को छोड़ करके जो राम जी को भजता है वो संत। अब हम सब किसी में पड़े हुए हैं तो संत रहेगा होंगे, केवल चंदन और माला लपेटे घूम रहे हैं। ये सब छोड़ने की थोड़ा बहुत कोशिश करें, एकदम से तो छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर आज भगवती माता जी के मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति जो स्नेह लगा हुआ है, बैठी है और उधर सप्तऋषि जाकर के सारा समाचार मेरे भोले बाबा को सुनाया। आपके बच्चों की, आपकी पत्नी का तारीफ आपके पति को कोई जाके करे तो पति हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है। आज जब ये समाचार जब सुना है भोलेनाथ बाबा, भाई मगन शिव सुनत संदेशा, भाई मगन शिव सुनत संदेशा, हर्षिता प्रवेश गवाने भगवान भोलेनाथ इस स्नेह को, इस प्रेम को सुनकर के मग्न हो गए। आपकी तारीफ आपके घर वाले सुनकर के मग्न हो जाएंगे तो आपका कथा सुनने में ज्यादा मन लगने लग जाएगा। कोई आपके घर वाले कहे आपने आज बहुत अच्छा काम करके आए हो, भगवान की कथा 4 घंटा सुन के आए हो, ऐसी पत्नी तो हमको नहीं मिलेगी, तो आपका हृदय के अंदर ये भावना बढ़ेगा। आप घर जाएं और आपके ऊपर डांट पड़े कि 4 घंटे कहाँ गोल रहते हो, घर के काम वो काम पड़े हैं, तो आपके मन के अंदर जो भावना है कथा के प्रति कम हो जाती है। आप आओगे तो कोशिश करके, लेकिन शंका हो जाएगी कि भगवान की कथा सुन रही हो, घर में पड़ रहा डांट। यहाँ पर भोलेनाथ बाबा जी कि चलो हमारे प्रति इनकी इतनी श्रद्धा तो है, ये सारी बात देख करके मेरे राम जी का ध्यान किया है। देखो कोई निर्णय लेना हो उसके ऊपर राम जी का ध्यान करके आप निर्णय लेंगे तो बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। संसारिक मनुष्य से सफल आप बेशक ना हो, लेकिन परमात्मा की निगाह में आपकी सफलता ही सफलता है। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन थीर करे प्रभु संभो जाना, मन थीर करे प्रभु संभो जाना, मन थीर करे प्रभु संभो
साथ हैं, खुद ही धीरे धीरे वो हटने लग जाएंगे। क्योंकि रामायण क्या है, आपको कल की कथा में पहले प्रसंग में सुनाया था, रामायण सूर पैरों की छाया, और तर कहते हैं लता। देवताओं की लता पत्र कौन है? कल्प वृक्ष। कल्प के वृक्ष के नीचे आप जाएं तो आपको कुछ मांगने की जरूरत वहां पे नहीं होती, आपके अंदर क्या है वही आपको मिल जाएगा। लेकिन उसका हम गलत प्रयोग न करें। एक व्यक्ति भगवान की तपस्या किया, पाप ही ज्यादा विचलित रहता था। मैं आपको छोटे से छोटे दृष्टांत में 2 लाइन में बताऊं। जब उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखलाई दिया तो किसी संत ने कहा, आप भोले बाबा जी के शरण में जाओ, कुछ रास्ता आपको दिखा देंगे। भोलेनाथ बाबा के पास में गया, उनके अभिषेक किया जो भी उसके पास वस्तु थी। देखो, भोले बाबा के अभिषेक में जल एक प्रधान है, केवल आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, उसमें कोई दही पनीर दूध इतना आवश्यकता नहीं है। केवल स्वच्छ जल भी आप चढ़ाएंगे तो भोले बाबा की कृपा मिलेगी। क्यों? जल क्या है? शांति का प्रतीक है। जब भगवान के इस शिवलिंग का ब्राह्मण ऋषि पत्नियों के द्वारा खंडित हुआ था तो शिव जी ने स्वयं कहा था कि मेरे इस लिंग की जो पूजा करे तो संसार को पुनः में धारण करो, यानी जो ब्रह्मांड में आग लगी थी वो शांत हो जाएगी। तो सब देवताओं ने मिलकर कहा कि आप जैसा करें वैसे होगा। इसलिए तब से शिव की शिवलिंग की पूजा की प्रथा चल रही है। वैसे आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पे ही जल क्यों चढ़ाया जाता है? तब से हम आप शिवलिंग की अर्चना, वैसे इसकी अभिषेक में इसकी कथा भी आती है, शिव महापुराण में सुनाया जाता है। तो केवल आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और मेरे भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा कुछ एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं। तो भोले बाबा प्रसन्न हुए, जो कुछ उसने चढ़ाया हो। मैं और आप वहां पे तो थे नहीं, कहीं लिखी सुनी बात बताऊं। भोलेनाथ बाबा ने कहा उसको, क्या चाह रहे हो आप, कैसे आप आए, मेरी आराधना जो आप कर रहे हैं किस कार्य के लिए कर रहे हैं? उसने अपनी सारी मन की बात बतलाई होगी, कैसे शांति मिले, कैसे हमारे मन में कथा सुनने की जिज्ञासा हो। तो मेरे भोले बाबा जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और बहुत ही, मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ, बहुत सहज उपाय बताया शांति के लिए। शांति कहाँ है बंधुओं? हम आप शांति की खोज में लगे हैं, बड़े ऋषि मुनि भी लगे हुए हैं और वो शांति हमें आपको प्राप्त नहीं होती है। कोशिश करने में हर जीव लगा हुआ है। हमने आपको कथा में बैठने की पूर्व ये बात बताई थी, हमारे आपके हृदय के अंदर की जो इच्छाएं हैं ये शांति को आने नहीं देती हैं। इन इच्छाओं को मारने के लिए, इनको भगाने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांत का पालन करना शांति को प्राप्त करने का पहला स्टेज है। उनको हम पालन करें और उन पर सही रूप से चढ़े और आगे हमको शांति ही शांति नजर आएगी। कैसे? जैसे जीव सुबह उठता है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, सुबह का वातावरण मैंने आपको कहा सत्व गुण प्रभावित रहता है, दोपहर में रजोगुण प्रभावित रहता है और शाम को तमोगुण रहता है। इन तीनों गुणों से परे होते हुए गर्मी, सर्दी, जाड़ा, इन सब में सम रहते हुए भी हम परमात्मा को
स्मरण हमारे मन से ना दूर हो, मन में लगी रहे, तो परमात्मा हमारे आपके एक दृढ़ निश्चय को जान करके थोड़ा सा आपको उसमें से टुकड़ा देते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा विश्वास बढ़ाने के लिए, और जब हम आप उसको प्राप्त कर लेते हैं फिर आगे की पूरा लाभ लेने में नहीं सोते हैं, उसमें आनंदित हो जाते हैं और शेष कोर्स बाकी रह जाता है, जिससे हम पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाते। हम भी उसी में हैं और आप सब वही हैं। यहाँ पर भोलेनाथ बाबा जी ने उस वक्त को बहुत सुंदर है उपाय कहा है। वो उपाय क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के मोक्ष के मार्ग बहुत कुछ बातों का ज्ञान दिया है, और हम भी आपको वही बात बतलाते हुए और इस भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला जब करी बटी बदले आप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करी बटी बदले आप चमकते अगले पिछले, आप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला जग में कोई नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, भोले नाथ से से